तो आज के जो चैप्टर, उस चैप्टर का जो नाम, चैप्टर का जो नाम है वो है सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लॉ के अंदर क्या होता है, कस्टम आता है, कस्टम। तो हम कस्टम का डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कस्टम का डेफिनेशन है, कस्टम मीन्स एन ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट। कस्टम में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है वो कस्टम में लिखा होता है। और कस्टम मीन्स एन ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट। जो भी किया जाता है, जो भी ऑब्जर्व किया जाता है वो कहाँ पर लिखा होता है, वो कस्टम में लिखा होता है। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तुम लोगों ने हिंदू मैरिज तो पढ़ा ही होगा। वहां में बताया गया था, जब 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 कोई लड़की या लड़का को शादी होगी तब वहां में दिखा एक एक चीज दिखना पड़ेगा। क्या चीज, जो उसका दोनों का रिलेशन, ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब भाई बहन नहीं होना चाहिए। भाई बहन हो गए तो मैरिज नहीं होगा। बट वहां में एक क्लॉज भी था, वहां में बताया गया था, कस्टम मान ले तो कोई बात नहीं, भाई भाई तो भाई बहन की भी शादी हो जाएगी। तो कस्टम मीन्स एन ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट। जो भी होता है वो कस्टम ऑब्जर्व करता है, इसलिए कस्टम का मीनिंग है एन ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट। অর্থাৎ কাস্টম মানে হলো একটা অবজারভেশন, কিসের না, কোনো একটা কন্ডাক্টের, মানে কোনো একটা ঘটনার অবজারভেশন হচ্ছে কাস্টম। अकॉर्डिंग टू कार्टर, उसने बताया है इट इज एन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द conduct of all the person under like circumstance। कार्टर ने बताया कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, उसी में यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्मिटी कहाँ मिलेगा, कस्टम में मिलेगा। तो कस्टम मीन्स एन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एकता। ठीक है, एकता कहां पर, कुछ सर्कमस्टेंसेस आता है, उसी सर्कमस्टेंसेस में एकता बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू कार्टर बोलेছে যে কাস্টম মানে হলো ইউনিফর্মিটি অফ কন্ডাক্ট, যে কোনো ঘটনায় একতা জিনিসটা, অফ অল দ্য পার্সন, সমস্ত পার্সনের একতা, আন্ডার লাইক সার্কামস্টেন্সেস, কোনো একটা পরিস্থিতিতে সমস্ত পার্সনের একতাটাকে বলা হয়ে থাকে কাস্টম। এবার পরিস্থিতি মানে কি, বিয়েতে হতে পারে, পুজোতে হতে পারে, সেটা হচ্ছে কাস্টম, যে আমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে ওই জিনিসটা তৈরি হয়, এটা হলো কাস্টম। নেক্সট আমরা তাহলে এই দুটো ডেফিনেশন আমাদেরকে মোটামুটি ধাতস্থ করতে হবে। একটা হচ্ছে কাস্টম মানে অবজার্ভ কোর্স অফ কন্ডাক্ট, একটা হচ্ছে কাস্টম হচ্ছে একটা यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल द पर्सन अंडर लाइक सर्कमस्टेंस। देन हमको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कस्टम। कस्टम का टाइप कितना है, दो टाइप होता है, एक लीगल कस्टम और दूसरा कन्वेंशनल कस्टम। तो लीगल कस्टम क्या होता है, इट इज वन हुज अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट, जिसका अथॉरिटी का पास सुप्रीम पावर है, वो है लीगल कस्टम। लीगल कस्टम उसको कहा जाता है जिसके अथॉरिटी के पास सुप्रीम पावर रहते हैं, उसको लीगल कस्टम कहा जाता है। लीगल कस्टम को दोनों भाग है, क्या है, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम। तो লিগাল কাস্টম হচ্ছে বলতে গেলে লিগাল কাস্টম ইজ মানে ইট ইজ ওয়ান হুজ অথরিটি ইজ অ্যাবসলিউট। লিগাল কাস্টমে যে অথরিটি থাকে সেই অথরিটির পাওয়ার কিন্তু সব থেকে বেশি, এবং সেই লিগাল কাস্টমের দুটো পার্ট হয়, একটা লোকাল কাস্টম, একটা জেনারেল কাস্টম। नेक्स्ट की আসছে कन्वेंशनल कस्टम। ये कन्वेंशनल कस्टम में देखो, ये हमें बताया गया है इट इज वन हुज अथॉरिटी इज कंडीशनल। मैंने लीगल कस्टम में पढ़ा था जिसका अथॉरिटी का जो पावर था वो एब्सोल्यूट था, बट कन्वेंशनल कस्टम में तुम देख रहे हो यहाँ पर बताया गया है जो अथॉरिटी है कैसा, कंडीशनल, अथॉरिटी का पावर कंडीशनल। ठीक है, यहाँ में बताया गया है अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट, यहाँ में बताया गया है अथॉरिटी इज कंडीशन, अर्थात शर्त होगा। कंडीशनल मतलब शर्त होगा, अर्थात এখানে एब्सोल्यूट नहीं है, उसके पावर भी कुछ लिमिटेशन होता है। तो कन्वेंशनल কাস্টমের মধ্যে যেটা আছে, কনভেনশনাল কাস্টমে একজন অথরিটি আছে, ঠিক আছে, যার পাওয়ারটা লিমিটেড, মানে কন্ডিশনাল।
নেক্সট আমি যখন আসছি এসেনশিয়াল অফ ভ্যালিড কাস্টম। দেখো এসেंशियल और वैलिड कस्टम बोलते কি বোঝায়? एसेंशियल लेट डाउन बाय द ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ने कुछ एसेंशियल बताया यहाँ पर, वही एसेंशियल हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट में लिखा है एंटीक्विटी इंग्लिश रूल, एक कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लॉ। एक कस्टम को स्वीकृति कहाँ से मिलती है? लॉ से मिलती है। मस्ट बी प्रूव्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस, एंड लॉ प्रूव करता है कि हाँ उसी कस्टम का एग्जिस्टेंस था फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, बहुत दिन से उसका टाइम, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसी कस्टम का जो एग्जिस्टेंस है वो लॉ प्रूव करता है। जो ये जो कस्टम है ये बहुत दिन से है, ये अभी नहीं हुआ है, बहुत दिन से है। एंड इट इज दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश लॉ, इसी को इंग्लिश लॉ कहा जाता है। तो एक कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड लॉ, কাস্টমকে ল বলা হয়ে থাকে, ল ল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতে পারে, মানে যেটা প্রথা সেটাকে ল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে, এবং মাস্ট বি প্রুভড টু বি ইন এক্সিস্টেন্স, এবং সেটার যে অস্তিত্ব আছে সেটাও প্রমাণ করা যাবে, এবং সেটা কখন থেকে? ফ্রম টাইম ইমমেমোরিয়াল, বহুত দিন আগে থেকে, মানে অনেক আগে থেকে যে ওটার অস্তিত্ব আছে সেটা প্রমাণ করা যাবে। দিস ইজ দ্য রুল অফ ইংলিশ ল, এটাকেই ইংলিশ ল এর রুল বলা হয়ে থাকে। इंडियन लॉ की बोलছে इंडियन रूल যদি তুমি বলো, সে इंडियन लॉ में बताया गया है इन एंशिएंट हिंदू लॉ पे मनु बताया है इमेमोरियल कस्टम इज द ट्रांसेंडेंटल लॉ। इमेमोरियल जो कस्टम होता है ना, वो उसको ये बताया जाता है, वो जो मनुष्यों का नॉलेज जो होता है, नॉलेज के अतीत होता है। ठीक है, मनुष्यों का जो नॉलेज है, जो मनुष्य ज्ञान का अतीत होता है, ये है इमेमोरियल कस्टम्स। ये किसने बताया है? मनु ने बताया है। ये इमेमोरियल कस्टम इज अ ट्रांसेंडेंटल लॉ। ये जो लिखा है तुम्हें वही लिखना पड़ेगा, कुछ चेंज मत करना, क्योंकि ये एक बंदा ने बताया है, और जो बंदा है बहुत फेमस है। ठीक है, हमारी तरह नहीं है, जो खुद फेमस नहीं है, मैं फेमस नहीं हूं, तो ये मैं बंदा बहुत फेमस है, तो इसलिए जो बताया है वही लिखना पड़ेगा। इमेमोरियल कस्टम इज द ट्रांसेंडेंटल लॉ। नाउ दूसरी बात क्या आता है? कंटिन्यूएंस। सोशल सेकंड एसेंशियल कस्टम इज दैट इट मस्ट बी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। सेकंड इंग्रेडिएंट्स में क्या है? जो प्रैक्टिस होता है ना कस्टम में, तो कंटिन्यूअसली हो ही जाती है, ऐसा नहीं होते, ऐसा खूब कम होता है, जो पिछले होता था अभी बंद हो गया, वो थोड़ा कम है। बट कस्टम का जो रूल्स है वो पहले भी जो था आज भी है, और आने वाले दिन में भी रहेगा। एंड इन इंग्लैंड में कस्टम हैज बीन एंजॉयड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरप्शन। इंग्लैंड में क्या होता है ना, जो कस्टम वहां पर है, वो कस्टम को लेकर मनुष्य जब एंजॉय करता है ना, उसको लेकर तो कोई इंटरप्शन नहीं होता, जो कोई ऐसा नहीं बोलता जो ये कस्टम तुम यूज मत करो, ये कस्टम नहीं चलेगा, ये कोई नहीं बताता। অর্থাৎ এখানে বলছে যে সেকেন্ড এসেনশিয়াল এলিমেন্ট যে কাস্টমের আছে সেটা হচ্ছে যে, মানে একটা কাস্টমের মেইন এইটা সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি, কাস্টমটা চলতেই থাকে কন্টিনিউয়াসলি, এটা বন্ধ হয়ে যায় না। ইংল্যান্ডে কি বলছে? ইংল্যান্ড বলছে যে কাস্টমটা এনজয় করা হয় কন্টিনিউয়াসলি ভাবে, কাস্টম এনজয় হয় কন্টিনিউয়াসলি ভাবে, কোনো বাধা ছাড়াই। নেক্সট আমরা কি পড়বো? নেক্সট আমরা পড়বো পিসেবল এনজয়মেন্ট। तो पीसएबल एंजॉयमेंट बोलते की बोझाए? द कस्टम मस्ट बी एंजॉयड पीसएबली। कस्टम जो होता है वो उसको जब तुम एंजॉय करोगे वो पीसएबली एंजॉय करोगे, कोई वहां में इंटरप्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहां पर। कस्टम मस्ट बी एंजॉयड पीसएबली। कस्टम যখন তুমি মানে যেটাকে তুমি চর্চা করবে বা কাস্টমটাকে তুমি এনজয় করবে, সেটা অলওয়েজ শান্তিপূর্ণ ভাবেই করবে। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी फोर्स। ऑब्लिगेटरी जो फोर्स है, द कस्टम मस्ट हैव बीन एन ऑब्लिगेटरी फोर्स। कस्टम का
ओन एक फोर्स होता है, उसको ऑब्लिगेटरी फोर्स कहा जाता है। एंड इट मस्ट हैव बीन सपोर्टेड बाय जनरल पब्लिक ओपिनियन। और ये फोर्स कहाँ से आता है? ये फोर्स आता है जनरल पब्लिक उसी कस्टम को सपोर्ट करता है, तो इसलिए वो कस्टम का फोर्स आता है। जनरल पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो कस्टम का फोर्स कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो जनरल पब्लिक का जो ओपिनियन है वो कस्टम का सपोर्ट करता है, इसलिए वो ऑब्लिगेटरी फोर्स उसी कस्टम में आता है। तो custom must have been an obligatory force and it must have been supported by general public opinion. उसके बाद आता है certainty, निश्चयता। custom must be certain. custom जो है वो निश्चित है, अर्थात आज है कल वो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। आज जो भी है उस इन फ्यूचर में भी रहेगा। custom which is not vague, custom which is vague can't be recognized. जो custom vague होता है ना वो स्वीकृति नहीं मिलता। It is a rule of evidence than any other else. इसको rule of evidence कहा जाता है। अर्थात कस्टम को रिकॉग्नाइज तभी मिलता है जब वो वेग नहीं होता। वेग होगा तो कस्टम का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अर्थात एक कस्टम मस्ट बी सर्टेन, कस्टमটা কিন্তু অলওয়েজ নিশ্চিত, এবং এক কাস্টম হুইচ ইজ ভেগ কান্ট বি রিকগনাইজড। কাস্টমটা যদি ভেগ হয় তাহলে সেটা কখনোই রিকগনিশন পাবে না। এন্ড ইট ইজ দ্য রুল অফ এভিডেন্স দ্যান এনি আদার এলস। এটাকে এভিডেন্সের রুল হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। नेक्स्ट, कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉज। ये तुम्हें नहीं पढ़ना है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। कस्टम कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉज। कस्टम मस्ट बी वैलिड, कस्टम ऑलवेज वैलिड होता है एंड मस्ट बी कन्फर्मेटिव विद द स्टैट्यूट लॉ। और जो स्टैट्यूट लॉ होता है ना हमारे पास, हमारे इंडिया में जो लॉज है, स्टैट्यूट लॉज मतलब क्या है? मतलब जो भी लॉ, ठीक है, जो भी लॉ होता है वो कस्टम, जो हमारी सोसाइटी का जो कस्टम है और जो लॉज है वो एक दूसरे को कभी कंट्राडिक्ट नहीं करता, एक दूसरे के साथ कन्फर्मिटी रखता है। और तब जो ये कहता है, जो कस्टम कहता है वही लॉ सपोर्ट करता है, बट लॉ जो कहता है कस्टम वही सपोर्ट करता है। स्टैट्यूट कैन एब्रोगेट ए कस्टम। একটা স্ট্যাটিউট অলওয়েজ, একটা স্ট্যাটিউট कैन एब्रोगेट ए कस्टम। स्टैट्यूट चाहता है, स्टैट्यूट चाहे तो कोई कस्टम को रद्द कर सकता है। जैसे वो जो बाल्य विवाह को रद्द कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ में क्या बताया गया है? कस्टम ऑलवेज वैलिड है এবং कस्टम ऑलवेज স্ট্যাটিউটের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখে এবং স্ট্যাটিউট চাইলে যে কোনো রকম কাস্টমকে রদ করতে পারে। তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে আমি বলছি, সিলেবাসে আছে হচ্ছে डेफिनेशन ऑफ कस्टम और टाइप्स ऑफ कस्टम्स और एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम। एंड उसके बाद और एक पॉइंट आता है, वो सिलेबस में नहीं है बट मैं उसको बोलूंगा, तुम लोग पढ़ लो। बाइंडिंग फोर्स ऑफ कस्टम, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट मैं एक बार तुमको ये गो थ्रू कर देता हूँ। एवरी कस्टम हैज इट्स ओन बाइंडिंग फोर्स। जो कस्टम होता है उसका बाइंडिंग फोर्स भी होता है, बिकॉज विदाउट बाइंडिंग फोर्स why a person will observe this custom? कस्टम का बाइंडिंग फोर्स कहाँ से, ऑब्लिगेटरी फोर्स बाइंडिंग फोर्स कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। एंड बाइंडिंग फोर्स नहीं रहेगा तो कोई बंदा क्यों मानेगा वो कस्टम? द फॉलोइंग रीजन ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ कस्टम्स आर एज फॉलोइंग। जो रीजन होता है बाइंडिंग फोर्स का वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, প্রত্যেকটা কাস্টমের একটা নির্দিষ্ট বাইন্ডিং ফোর্স আছে, ঠিক আছে, কারণ উইদাউট বাইন্ডিং ফোর্স কেউ এই কাস্টমটাকে মানতে চাইবে না। তো কাস্টম বাইন্ডিং ফোর্স হওয়ার জন্য কিছু কারণ আছে, সেগুলো আমরা এখন ডিসকাস করব। প্রথমেই বলছে इट इज नॉट अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। ये नेचुरल लॉ होता है, मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट नहीं है। और कस्टम ऑलवेज नेचुरल लॉ को, मॉरलिटी को एंड पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट करता है। ओके, दूसरे बात, अच्छा একটা জিনিস বলে দিই, কাস্টম কখনোই ন্যাচারাল ল বা নৈতিকতা বা পাবলিক পলিসির কিন্তু বিরুদ্ধে নয়। इट इज सैंक्शन बाय द स्टेट। कस्टम को सैंक्शन कहां से मिलता है? स्टेट से मिलता है।
অর্থাৎ কাস্টম অলওয়েজ অনুমোদন কোথা থেকে পায়? স্টেট থেকে पाए। इट कैन बाइंड ए सोसाइटी इन द सिस्टम। और कस्टम सोसाइटी को बांध रखता है एक सिस्टम के अंदर। एक सिस्टम की तरह कस्टम भी एक सोसाइटी को बांध रखता है, बांध कर चलता है। অর্থাৎ একটা কাস্টম একটা সোসাইটিকে অলওয়েজ বেঁধে রাখে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে, এবং इट इज मेंटेन्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कस्टम जो है उसको क्यों हम मेंटेन करें? सोसाइटी के बेनिफिट के लिए मेंटेन करेंगे हम। तो इट इज मेंटेन्ड, कस्टमটাকে মেনটেন করা হয় সোসাইটির বেনিফিটের জন্য। এ লার্জ নাম্বার অফ পিপল ক্যান ওবে ইট। कस्टम ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑलवेज इसी कस्टम को ओबे करके चले, अर्थात मान कर चले। इट हैज ए फोर्स टू मेक स्टैट्यूटरी लॉ फॉर द स्टेट। इट हैज ए फोर्स, कस्टम का एक फोर्स है। क्या फोर्स है? टू मेक स्टैट्यूटरी लॉ। कस्टम चाहे तो एक लॉ बना सकते हैं फॉर द स्टेट के लिए। इट इज অন দ্য বেসিস অফ, আচ্ছা এক মিনিট, কাস্টমের একটা ফোর্স আছে, যদি কাস্টম চায় তাহলে কোন স্টেটের জন্য ল তৈরি করতে পারে। ইট ইজ অন অফ দ্য বেসিস অফ দ্য রেশন एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कंटिन्यूएंस इन फ्यूचर। कस्टम से ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वो फ्यूचर में भी चलेगा। ऐसा नहीं है जो अभी है कल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कस्टम को देखकर वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो फ्यूचर में भी रहेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कंटिन्यूएंस इन फ्यूचर। অর্থাৎ ভবিষ্যতেও যে কাস্টমটা চলবে সেটা আমরা আশা করতে পারি। এটাই হচ্ছে কাস্টম, যাকে আমাদের চ্যাপ্টার নাম ছিল সোর্স অফ ল।